अस्सलाम वालेकुम देखने और सुनने वालों, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे कानों के बारे में बताऊंगा जिनके खाने से आपकी जान जा सकती है या आप काफ़ी हद तक बीमार हो सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ऑन करें ताकि मेरा हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कोई खाने की चीज़ मुज़र सेहत कैसे हो सकती है? पुराने ज़माने में तो ऐसे ख्यालात राइज थे, लेकिन जो साइंस ने तरक्की की तो मालूम हुआ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दरअसल हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। हकीकत ये है कि कोई भी चीज़ बग़ैर एहतियात के नहीं खाई जा सकती। खुराक के इंतखाबात से लेकर उसे पकाने या तैयारी के अमल तक इंसान ने कई सदियों के तजर्बों के बाद ये अंदाज़ा लगाया है कि वो अशिया कौन सी है जो जहरीली होने या दीगर वजूहात के बिना पर नहीं खाई जा सकती। खुराक को बुरी हालत में रखने या गलत तरीके से पकाने से मतली, दम घुटने या दिमागी बीमारी जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती है। नंबर 1, पपर मछली। पपर मछलियों का एक किस्म है जो समंदर के गहरे पानी में पाए जाते हैं। पपर मछली जापान में एक पसंदीदा डिश है, लेकिन इसका खाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसमें टेट्रोटॉक्सिन होता है जो कि एक जहरीला मादा है और उसे साइनाइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। ताहम इन मुज़र असरात के बावजूद पपर मछली को कुछ ममालिक में एक नफीस ग़िज़ा माना जाता है। जापान में फोगो को अक्सर कच्चा सूप में पेश किया जाता है। शेफ या बावर्ची को कई बरसों की अनथक तरबियत के बाद ही ये मछली तैयार करके ग्राहकों को पेश करने की इजाज़त मिलती है। इस डिश की तैयारी में सबसे अहम पहलू ये है कि जब फोगो प्लेट तक पहुँचे तो इसके सारे जहरीले हिस्से बशमूल दिमाग, जिल्द, आंखें, जिगर और अंतड़ियाँ निकाल दी गई हो। नंबर 2, कासो मार्जो पनीर। इस खुराक को एक बात मुनफरिद बनाती है, वो इसके अंदर ही छुपी हुई है, यानी इसके अंदर कीड़े पड़े होते हैं। मुमकिन है कि इस तस्वीर को देखकर आपकी भूख मर जाएगी, लेकिन इटली के इलाके सार्डिनिया में बनने वाली इस पनीर की दुनिया में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। कासो मार्जो पनीर में मक्खी के लार्वा को डाला जाता है। वक़्त के साथ साथ छोटे कीड़े पनीर को नरम कर देते हैं। जब इसे खाने के लिए पेश किया जाता है तो मरकज़ में इसकी किफ़ासत तकरीबन माया जैसी हो जाती है। कासो मार्जो पनीर को दुनिया की सबसे ख़तरनाक पनीर कहा जाता है। नंबर 3, रुबार्ब। बरतानवी खानों में रुबार्ब की डंडियाँ बहुत मकबूल है। ये कई मशहूर मीठे पकवानों और मशरूबात का एक अहम जुज़ है, लेकिन आपको रुबार्ब के साथ बहुत एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि इसकी डंडी के साथ लगे सब्ज़ पत्तों में जहर होता है। खुसूसन इसमें मौजूद ऑक्साल्ट एसिड को अगर ज़्यादा मिकदार में खाया जाए तो इससे मतली हो सकती है, मदनियात को जज़ब करने की सलाहियत कम और गुर्दों में पथरी हो सकती है। इसलिए इस पर बहस होती रहती है कि रुबार्ब के पत्ते कितने ख़तरनाक हैं। ऑक्साल्ट एसिड डंडी में भी होता है, लेकिन यह इसके मिकदार पत्तों के मुकाबले में बहुत कम होती है। अगर कोई शख्स इसके पत्तों की बहुत ज़्यादा मिकदार खाए तो तब ही मौत वाक़ई हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारा मशवरा है कि एहतियात करें और इसे खाने से गुरेज करें। नंबर 4, सुरख फलियाँ। कच्ची फलियों में चर्बी की एक किस्म पाई जाती है जिसे हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। अमूमन ये समझा जाता है कि फलियाँ और दालें सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन इनके कुछ अक़साम ऐसी भी है जिन्हें अगर मुनासिब तरीके से ना पकाया जाए तो ये आपको बीमार कर सकते हैं। सुरख फलियाँ और सोयाबीन इसी ज़मरे में आती है। इनका मुस्बत पहलू ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा लहमियात, फाइबर, विटामिन और मदनियात होती है। इनका मनफी पहलू ये है कि इनमें चर्बी की एक किस्म फाइटोहेमाग्लूटिन मौजूद है
جس کا نہ صرف نام مشکل ہے بلکہ اس کو ہضم کرنا بھی اتنا ہی مشکل کام ہے۔ جب آپ اسے کھاتے ہیں تو اس بات کے لیے تیار رہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا اور آپ کو کے بھی آ سکتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ پھلیوں کو اچھی طرح پکائے تو اس ناخوشگوار کیفیت سے نجات مل سکتی ہے۔ سرخ پھلیوں کی طرح سویابین بھی پروٹین یعنی لحمیات سے بھری ہوتی ہے اور ان میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں انزائم ٹرپسن کی شکل میں ایک قدرتی زہر ہوتا ہے جو اسے پوری طرح ہضم کرنے میں رکاوٹ ہے۔ دونوں کو پکانے سے پہلے انہیں کم از کم 12 گھنٹے پانی میں بھگونا چاہیے اور بعد میں اچھی طرح خشک اور صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 5، نٹمگ یا جائے پھل۔ اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو جائے پھل سے نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ مشہور مسالہ انڈونیشیا کے ایک درخت سے آتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے بسکٹ اور لذیذ فوڈز کی تیاری میں اہم جز ہے۔ میٹھے کے علاوہ یہ گوشت، سبزیوں اور چٹنیوں اور چند مشروبات میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، مثلاً متلی، درد، سانس پھولنا اور دورے پڑنا۔ جائے پھل سے ہونے والی بدہضمی سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ کوئی اتنا زیادہ مسالہ ایک وقت میں کیوں کھائے گا؟ لیکن جائے پھل کو صدیوں سے ایک ہیلوسینوجن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس سے فوراً آپ کی جان جا سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس ضرور کریں۔